हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। पर्यायवाची की सीरीज में आज हम अमृत का पर्यायवाची पढ़ेंगे। अमृत यानी कि जिसको खाने से मृत्यु नहीं होती, इसका अर्थ है अमृत। लेकिन जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के शब्द प्रयोग का जो सिद्धांत कह रहा है कि शब्द अगर तत्सम है तो उसका अलग स्थिति में प्रयोग होगा, तद्भव है तो अलग स्थिति में प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से जो है हमारा पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अमृत की पर्यायवाची को पढ़ना है, जिसका पर्यायवाची है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। सुधा का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, ठीक है। सुधा का मतलब शुद्ध करने वाला। और इसी का जैसे कि विपरीत शब्द है गरल। सुधा का होता है विपरीत, जो होता है वो गरल होता है, ठीक। अमृत का विष होता है। तो ये मतलब इसको कंफर्म करने के लिए बता रहे हैं। अमीय, अमीय तद्भव शब्द है, इसका भी मतलब होता है कि जिसको खाने से मृत्यु ना हो। सोम, सोम जो है सौम्यता प्रदान करने वाला, यानी जिसको पीने से हमें मतलब हमारी बॉडी में सौम्यता स्थित रहे, वो। पीयूष, पीयूष एक शब्द है जिसका है कि अमृत प्रदान करने वाला द्रव्य, मतलब ऐसा द्रव्य, यहाँ विशेषण का प्रयोग हो गया है, अमृतत्व कर दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि भगवान धन्वंतरी का एक पर्यायवाची है पीयूष पाणी, यानी कि अमृत को हाथ में धारण किए भगवान धन्वंतरी जो है समुद्र मंथन से निकलते हैं, तो उनको पीयूष पाणी कहा जाता है। अमृत पाणी नहीं कहा जाता, पीयूष पाणी कहा जाता है। अमी, अमी ये भी एक तद्भव शब्द है। तो इस तरह से शब्दों को समझ के पढ़ना होता है पर्यायवाची में। और हम अमृत की पर्यायवाची पे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, आयोग द्वारा बार बार पूछा जाता है, तो थोड़ा क्लियर होना पड़ता है शब्द से, ताकि हमारे आंसर गलत ना हो। धन्यवाद।